ओम शांति। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। हम भूल जाते हैं अपने बाप को, और याद आता है इस आत्मा ने ये कहा, इस आत्मा ने ये किया, इस आत्मा ने वो किया। और ये संग दोष है, क्योंकि हम उनके संग के रंग में लगने लगते हैं। जैसे उन्होंने सब कुछ पकड़ के रखा है, हम भी सब कुछ पकड़ के रखने लगते हैं। हम भी सोचते हैं कि अब दिखा ही देते हैं, हम भी अब जय जय कर ही लेते हैं। तो ऐसे संग दोष से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि ये उल्टे कर्म है। बाप के कर्म नहीं, बाप की ग्लानि पूरे संसार ने की। आज भी कई लोग बाप को नहीं मानते, उनकी श्रीमत पर नहीं चलते। पर बाप तो क्षमा का सागर बन सबको सब क्षमा कर रहा है। इसलिए बाबा और अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हुई है, तो उसको रियलाइज करके बाबा से सॉरी मांगना है, और फिर उनके दिखाए रास्ते पे चलना है। आज का प्रश्न है, किस फजीलत या मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? अगर कभी कोई भूल हो जाती है, भूल यानी हमने क्रोध किया, हमने दुख लिया, दुख लिया भी बहुत बड़ा पाप है। बाबा कहते हैं पहले अपने पे रहम करो, दुख मत लो। कुछ भी बाबा के अनुसार किया, किसी से घृणा की, किसी बात को पकड़ा, बाबा को छोड़ किसी और को याद किया, ये सारे पाप हैं। तो इससे बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए, मैनर चाहिए। ऐसे बैड मैनर्स हम बनेंगे तो दूसरे भी तो यही बनेंगे ना। हम सॉरी नहीं बोल रहे तो दूसरा दुनिया कैसे सॉरी एक दूसरे को बोलेगा? हम जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि हम पूर्वज आत्मा है। तो बाप को कहना चाहिए, आई एम सॉरी। इसमें जरा भी दे अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। हम सोचते हैं हम क्यों सॉरी कहें, दुख आया हमको, किसी ने दुख दिया, अरे कैसे उससे प्रभावित नहीं हुआ? किसी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना दुख दे दिया, पर आपने ले क्यों लिया? आप बाबा के बनकर रहे क्यों नहीं? तो चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्चा दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूले हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। हमें उन राहों पर चल गिरना और संभलना है। ओम शांति कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति देने वाली हूँ। अपने मनसा में भी किसी के लिए अशांति नहीं। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल आत्मा हो, बस आत्मा, कुछ नहीं। बाकी ये देह, ये कपड़ा, ये कॉस्ट्यूम पहनकर हम एक रोल कर रहे हैं। बस हर आत्मा का एक रोल फिक्स है। मूवी में कोई विलन का रोल करता है, कोई हीरो का। विलन को दिखाया जाता है, हीरो को बहुत सताया, और हीरो क्या करता है, विलन के ऊपर जीत पाता है। लेकिन जब मूवी खत्म होती है तो हीरो और विलन एक दूसरे से नफरत नहीं करते, साथ में चाय पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं, और हाहा ही करते हैं। लेकिन ऐसे ही यहाँ सबको अपना रोल फिक्स है। उस आत्मा में उसका पार्ट नूंद है। अगर भगवान ने इसका पार्ट बनाया विलेन का, तो वो विलेन का ही रोल करेगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसको स्क्रिप्ट ही वही उसकी आत्मा में डाला गया है, तो उसको वही करना है, वही रोल करना है। और मुझे दिया गया है हीरो का रोल, तो मुझे हीरो का रोल करना है। तो कभी भी किसी के भी रोल पे न उंगली उठाना चाहिए, न संशय करना चाहिए, न क्यों कैसे का प्रश्न करना चाहिए, न घृणा करनी चाहिए। क्योंकि बाबा के सभी बच्चे प्रिय हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने किसी को हीरो दिया रोल तो वो हीरो से ज्यादा प्यार करेगा और विलन से कम। एक्चुअली वो विलन से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि विलन ही हीरो को हाईलाइट करता है मूवी में। इसीलिए डायरेक्टर चुनकर विलन लाता है कि ये विलन जब आएगा इस हीरो के साथ, तो हीरो ज्यादा हीरो लगेगा। ऐसे ही भगवान
चुन करके विलन हमारे लाइफ में भेजता है कि ये जब इसके लाइफ में ऐसा काम करेगा तभी ये आत्मा अपनी शक्ति से जागृत होगी, पूरी दुनिया के सामने हीरो स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में उभर कर आएगी। कभी भी किसी से इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो पाठ कर रहा है, जो रोल कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, भगवान का दिया कर्म कर रहा है। भगवान ने उसके अंदर ये पाठ डाला है कि तुमको ऐसा ही करना है, किसी से झगड़ा करना है, किसी को अपशब्द सुनाना है, ये सारा पाठ उसका नोंद है। वो 5,000 साल पहले भी की, 5,000 साल पहले भी करे, बाद भी करेगी। जैसे एक सीढ़ी में सब कुछ नोंद होता है, ऐसे ही हर एक आत्मा में उसका पाठ नोंद है। अगर आज हम रूठे तो कल भी रूठेंगे, 5,000 साल पहले भी रूठे। ये सारी बातों को बिल्कुल मनन चिंतन कर अपने अंदर उतारना है। देखिए उस पाठ को साक्षी बन करके कि ये पाठ क्यों कर रहा है, इससे मेरे अंदर कौन सा गुण डेवलप होगा। सहन शक्ति आएगी, अपकारी को पर भी उपकार करने का गुण आएगा, उदारता आएगी, रहम भाव आएगा। अगर मैं इस आत्मा के रोल को समझूं, ये करने वाला कौन, करवाने वाला कौन। हम सब इस विश्व में जितनी आत्माएं हैं, 100%, 800 करोड़ आत्मा ईश्वर की कठपुतलियां हैं। उसने ये ड्रामा बहुत सुंदर बनाया है। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी गलत नहीं समझना है। वो अपना रोल बेचारा कर रहा है जो उसको दिया गया, तो फिर हमको शांत स्वरूप रहना है ना। हमारा सा धर्म है शांति, और ये सबको रियलाइज करवाना, तभी हमारा वो हीरो पार्ट उभर कर आएगा। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। बाबा का भी ये रोल है कि उनको भी आना है, हमको समझाना है, और हमको वापस से अपनी शक्ति जागृत करवानी है, जिसका यादगार हनुमान है। कि हनुमान को उसकी शक्ति को जागृत कराया गया, वो भूल गया था अपनी शक्ति। अगर रावण नहीं आता तो अपनी शक्ति को क्यों जागृत करने की जरूरत पड़ती उसको। तो ऐसे ही किसी आत्मा के विकार, उसके स्वभाव स्वधर्म ही हमको परमात्मा के करीब ले जाते हैं। हम दुख में आते हैं तभी परमात्मा को याद करते हैं, और तभी परमात्मा हमको हमारी शक्तियां याद दिलाता है। बाबा कहते हैं, परंतु किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है, वह कोई शांति हुई क्या। अगर एक लड़ रहा है और एक नहीं लड़ रहा है तो ये शांति नहीं हुई। शांति और चीज है, अंतरात्मा शांत है ना। हम चुप हैं, लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मन हमारा शांत नहीं है। मन शांत हो, मन में किसी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं हो, मन जो हो वो बिल्कुल कर्मातीत हो, कर्म किया, कर्म से डिटैच, वो शांति है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है, परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है, उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश रहने वाले, हम भी शांत देश के रहने वाले। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल में वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने, रोल करने। ये हमारा रोल है, ये बेहद का ड्रामा, बेहद की मूवी है। इसमें हम ये कपड़ा, शरीर का कपड़ा पहन रोल कर रहे हैं। अब ये कपड़ा भी फट गया है, और हमारा रोल भी अंत में है। जिसको कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स सीन चल रहा है, क्लाइमेक्स सीन। तो उसमें तो क्या होता है, उसमें हीरो भी अपने फुल फोर्स पे रहता है और विलेन भी अपने फुल फोर्स पे रहता है। तो शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपना स्वधर्म पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो हम अपने शरीर में नहीं रहते, शरीर से निकल जाते हैं।
इसीलिए देखेंगे कि कितनों को हिलाएंगे डुलाएंगे कोई असर नहीं होता है। जब गहरी नींद होती है, यानी कि आत्मा उस समय शरीर में नहीं है, तो रात को कितना सन्नाटा रहता है, क्योंकि कोई आत्मा शरीर में नहीं है तो उसका थिंकिंग नहीं चलता है ना, तो इसलिए बहुत सन्नाटा रहता है। सुबह होने से आवाज शुरू हो जाती है, वह हुई हद की रात और दिन, अभी है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसीलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। पाप भी कहते हैं शांति धाम, और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, शांति धाम में। जब हम दुख धाम में हैं तब तो बाबा को याद करने की दरकार है। जब हम शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे तब याद करने की क्या दरकार। तो दुख तो आना है। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है। अभी तो दुख अपना साथी है, क्योंकि हमें बाप को याद करने में हमारा साथ दे रहा है। तो अब बाप बच कहते हैं राही मनवा, क्योंकि राही है, हम लोग रास्ते में हैं, आधा ही बस रास्ता ये कंप्लीट हुआ कि हुआ। अब हम चले अपने घर, अब घर चलना है। तो बाप कहते हैं बच्चे, अब नाटक पूरा हुआ, ये नाटक है, अब ये नाटक पूरा होने वाला है, बस क्लाइमेक्स सीन है। दिल थाम कर, बाबा को थाम कर रखो, जीत होनी है, सारे विकार खत्म होने हैं, पवित्रता आनी है। तुमको घर चलना है और हमको अब घर जाना है। सारा कुछ मेकअप उतार कर, सारा चोला चेंज कर कर नंगे घर जाना है। फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। है ना। दुनिया में सब लोग कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं, लेकिन बाबा सच्ची यात्रा पर ले जाने आए। बाबा हमको शांति धाम ले जाते हैं, वहां कोई और नहीं ले जा सकता। वहां जा करके हम महसूस करते हैं कि ये हमारा घर है, सब आत्माएं वहीं से आई हैं। वहां कोई झगड़ा नहीं, वहां कोई किसी का चाचा मामा काका पापा नहीं। वहां सारी आत्मा एक परम पिता परमात्मा की संतान, भाई भाई है। तो अभी इसी स्वरूप को बाबा याद दिलाते हैं, अपने को आत्मा देखो, तुम सब भाई भाई हो। बाबा कहते हैं एक से तो शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं, है ना। जैसे बाबा ने हमको पहले पंडा बन करके शांति धाम का रास्ता दिखाया, फिर हमको पंडा बन करके औरों को शांति धाम का रास्ता दिखाना है। एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम तरफ। वह परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहां जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन बुद्धि से हम 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ अमरनाथ जाने के लिए तो हमको ट्रेन का टिकट, पैसा, समय, टाइम और शरीर का एनर्जी, धक्का मुक्की सब सहना है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी मैंने यात्रा कितनी सहज कर दी, तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा में दिखा रहा हूँ बिना धक्के के। तो सूक्ष्म वतन, मूल वतन नजदीक है, अमरधाम बद्रीनाथ नजदीक है। दूर तो मूल वतन सूक्ष्म वतन है, लेकिन वहां ही हम 1 सेकंड में जा सकते हैं। देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से यात्रा करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प से करते आए हैं ना। भक्ति कितनी की, लेकिन दुख बढ़ता गया, क्यों। क्योंकि भक्ति भी ड्रामा है। सच्चा सच्चा ज्ञान सिर्फ एक बार मिलता है, अभी, बस। तो बाबा कह रहे हैं आधा कल्प वो यात्रा करते आए हो, अब बाप आकर तुमको, अब यह रूहानी यात्रा तुम एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम ही सिकी लदे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, 5000 साल के बिछड़े बच्चे हो। तुमको तो रास्ता बताना है, तुमको ही सभी को रास्ता बताना है, माताओं को ही। माताओं के ऊपर ही ज्ञान का कलश रखा है बाबा ने, इसीलिए
माताओं की पूजा होती है, नवरात्रा होता है दुनिया में। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ, यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, हम ही पूज्य देवी देवता थे। अब पुजारी बने हैं, पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच है, बाबा पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, अब फिर पुजारी बने हो। अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है, पुण्य आत्मा करना, पुण्य कमाना है, सबको सुख देना है, खुद भी दुख नहीं लेना। माया के भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सारे अत्याचार माताओं पे होते हैं हर जगह। और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संग में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। बहुत विघ्न आते हैं, घर में रोक टोक होता है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के गड्ढे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना, ये सबसे गंदा काम है। तो बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना। किसी भी विकार में सबसे पहला काम महाशत्रु, क्रोध, लोभ, मोह। मोह में आते हैं तो हमको कोई ना कोई बात बुरी लगती है, अहंकार में भी आते हैं तो भी, लोभ में आते हैं तो भी, है ना। सारा कुछ अच्छा लगना नहीं अच्छा लगना सारा विकार से है, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहाँ जो भी आते हैं उनकी बुद्धि से विष निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं तो एक जो दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है, अभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो, है ना। बाबा ही एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। जैसे दुनिया कहती है, जिस जो बाबा में और दुनिया में फर्क है, दुनिया कहती है आग कपूस एक साथ नहीं रह सकते, जबकि बाबा ऐसा करके दिखाया है। पति पत्नी पवित्र जीवन जीते हैं, आज कई ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी पति पत्नी बन करके साथ रहते हुए एक कमरे में रहते हुए रह करके पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चट्टा भेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी कि एकदम खत्म हो गए, मर गए। यह ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। क्योंकि माया के वशी होकर हम एक खुद को दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, क्रोध करते हैं, काम विकार में जाते हैं, मोह रखते हैं। तो ये दुख देने वाली माया है। मुफ्त में दोष धरते हैं, ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। तो हमने ईश्वर पर कितना दोष दिया कि तुम्हारे फूलों से भी प्यार, तुम्हारे कांटों से भी प्यार। बट बाबा तो कांटा देते नहीं है, बाबा दुख देते ही नहीं है। ईश्वर को बाप नहीं समझते, परमात्मा कभी किसको कैसे दुख देंगे। परमात्मा हमारे पिता है, पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। परम परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। अगर खुद परमात्मा दुख देने लगे तो पूरी दुनिया ही एक दूसरे को दुख देने लगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, हमारे कर्म ही हमारे दुख का कारण है। हमने ही अपने कर्म बनाए, हम ही अपने आप को भूल गए। पहले हम आत्मस्मृति में देवी देवता थे, फिर हम देह भान में आए, काम विकार में आए, क्रोध आया, लोभ आया, मोह के जंजाल में फंसे, और अहंकार आया, देह अभिमान आया। तो हमने अपने ही कर्म ऐसे बनाए जिसके दुख को हम अभी भोग रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बाबा कहते हैं एक्सेप्ट करो, अपने दुख का कारण तुम स्वयं हो, कोई तुम्हें दुख दे नहीं सकता। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, ये भूल जाते हैं। आप तो अच्छी ही शिक्षा देंगे परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है बाप से,
इसीलिए बाप को भूलते हो और माया के छत्र छाया में चले जाते हो। ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो ना सका। तो इसकी कहानी है कि बाबा, एक पंडित था जो एक औरत उसके यहाँ प्रवचन सुनने आती थी। कहता था राम राम करके तुम नदी पार कर सकते हो, राम नाम की इतनी ज्यादा महिमा है, तुम डूबोगे नहीं। तो राम नाम, तो नाव नहीं मिल रहा था, एक बार खड़ी थी तो पंडित जी से कही पंडित जी राम नाम करके पार हो जाइए। अब उसका ज्ञान उसी पे भारी पड़ा और पार करने लगा तो डूबने लगा, फिर वापस आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कथनी नहीं करना है ना। बाबा कह रहे हैं कहना और है, जो खुद करता है वह कर नहीं सकता, है ना। हम कहते हैं कि हम दूसरों को ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है ना। दूसरों को कहते हैं अच्छा बनो, पर हम खुद पहले अच्छा बने। हम दूसरों को कहते हैं दुख मत दो, पहले हम खुद दुख देना बंद करें। अपनी मनसा में, अपनी वाचा में, एक दूसरे से संबंध संपर्क में किसी के न किसी की बुराई करते, उसकी भूलों को देखते हुए हम क्या बन रहे हैं, खुद ही भूल कर रहे हैं। तो कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी भूल है, अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती, इतनी बड़ी भूल की, है ना, क्रोध किया, काम विकार में गए पर माफी भी नहीं मांगते। माफी तो मांगो। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए ना, क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहेगी। अगर हम आज के आज अपने पाप को नहीं खत्म करते हैं तो ये जैसे जर्म्स है, कीटाणु है, बढ़ता जाता है। कल और गुना, परसों और गुना, और फिर उसका सजा भी बढ़ता जाता है। नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहेगी। पाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए। तो भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे ये भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते थे। बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसीलिए खबरदारी बहुत चाहिए। इसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध सपने बहुत आते हैं, बाप की याद नहीं ठहरती, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे, अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है। ये आज सुबह हम एक लेटर लिख रहे थे बाबा को। पहले मुझे अशुद्ध स्वप्न नहीं आते थे, लेकिन अब आजकल जब से हॉस्पिटल से आए इतने अशुद्ध सपने आते हैं। सबको, सभी सगे संबंधियों को देखना, झगड़ा देखना, ये देखना। तो बाबा को लेटर लिखा मैंने कि आज क्या हो रहा है बाबा, इतना अशुद्ध स्वप्न क्यों आ रहा है, क्योंकि अशुद्ध स्वप्न आत्मा की सारी योग शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है। तो आतुर वेला जल्दी होती है, जल्दी जल्दी जाओ, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। लगता है जल्दी जल्दी बाबा संपूर्ण बना के यहाँ से ले जाएं, लेकिन पहले लायक बनना है। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने में आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा, है ना, कोई भूल जाते हैं और साज श्रृंगार कपड़ा लत्ता जेवर आदि में खुश हो जाते हैं, पहन करके ले करके। लेकिन फिर जब दुख आता है तो बाबा कहते हैं, तो सोचते हैं कि ये सब बेकार है, दुखी होते हैं, बाबा ही ठीक है। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है ना। बाबा फिर समझा रहे हैं अगर तुमको ऐसा फील होता है कि तुम दुखी हो और अब बाबा के पास उनकी शरण में आना है, तो हिम्मत करो, कुछ सीखो। जो भी अपकार कर रहा है तुम पे, उस पे उपकार करो, परंतु ऐसे भी नहीं कि और ही माथा खराब कर दे, है ना। पर ऐसे नहीं कि और किसी और का भी माथा खराब कर दो, अपना भी। अगर कोई ऑलरेडी अपकार कर रहा है, क्रोध में है, गलत काम कर रहा है, दुख दे रहा है, तो तुम और ही उसको क्रोध दिलाओ अपने कर्म से, और ही भूख हड़ताल अनशन पर बैठ जाओ, और ही कुछ मतलब सैड व्यवहार करो, सैड रहो।
तो तुम्हारे चाल चलन देख करके वो तो उसका, तुम्हारा भी माथा खराब और उसका भी माथा खराब। तो माया गिराती है, बाप उठाते हैं, मंजिल है ऊंची। और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है ना, लक्ष्य तो बहुत सहज है। एक सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन सकते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? जब पिता माना, बाबा कहा, मुझे अपनाया, तो फिर क्यों छोड़ते हो मुझे? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं? अगर किसी के प्रति घृणा आ रही है, क्रोध आ रही है, बाबा को याद कर, उसको सौंपो। उठा लो अपने, उठाओ अपने आप को, संभालो। तो संभलते क्यों नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं और ही डिससर्विस होती है। डिससर्विस बहुत बड़ा अपराध है कि जिस सर्विस पर बाबा ने हमको रखा, हम उसके उल्टे कर्म करें। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता इसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है, तो वह भी नुकसान कर देते हैं। हमको क्या पता, है ना, हमको कुछ नहीं पता। किसी में विकार के भूत का प्रवेश हो गया या किसी में कोई अशुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया है, तो बाबा ये बात जतला रहे हैं कि कोई अचानक कुछ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। तो दो कारण हो सकता है, या तो उसके अंदर विकार की घनी प्रवेशता है, क्रोध का भूत है, या कोई अशुद्ध आत्मा भी घुस सकती है। भटकती आत्मा भी घुस करके अशुद्ध कर्म करवा सकती है। तो कभी भी किसी से रहम करें, क्या पता उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस भूत के अंडर है। तो वो किसी को, दुनिया को पता नहीं चलेगा, दुनिया नहीं जानेगी। दुनिया सिर्फ देखेगी, अरे ये तो कितना गंदा है, छी छी है, इतना गंदा करता है, इतना गंदा बोलता है। तो आज बाबा सावधान कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, किसी को पता नहीं चल सकता है, ये नुकसान देता है। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है ना, मायावी सोल हमारे अंदर घुस जाती है, हमको भी नहीं पता चलेगा कि हमको अचानक, हम अच्छे भले थे और अचानक क्रोध क्यों आने लगा। हमारे अंदर भी आ सकती है। बाबा इसीलिए सावधान कर रहे हैं। भल ज्ञान है, हम सबको ज्ञान है, परंतु परिपूर्ण कोई नहीं। अभी भी इतनी अपवित्रता है, इतनी पवित्रता नहीं आई कि अशुद्ध सोल को हम दूर रोक लें। कोई ना कोई खामी रहती है, तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया, तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना है। इसीलिए फिर से सुन लें, कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना है, भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, कर्म से डिटैच। कर्म किया, कर्म के फल की इच्छा नहीं कि इस आत्मा के साथ मैं रही, मैंने अपना इतना समय दिया, इस आत्मा ने इतना अच्छा किया, फिर भी इतना आत्मा बुरी क्यों? ये सब कर्म का फल का इच्छा है। तो कर्म किया, कर्म से डिटैच, साक्षी भाव, उपराम स्थिति, सारे संबंध सिर्फ एक बाप से। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना, सबका सिर्फ बाबा से कनेक्शन है। सेंटर्स जब शिव बाबा के हैं, तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। हमारा घर, बाबा ने कई अव्यक्त मुरली में कहा है, हमारा घर, हमारा सेवा स्थान, हमारा सेंटर है। वहां की आत्माएं जिसकी हमें सेवा करनी है, उनको विकारों से मुक्त करना है। तो ऐसे नहीं किसी को छोड़ दिए, जो करता है करे, या प्रभावित हो रहे हैं कि वो भी विकार में तो हम भी विकार में, संग दोष में आ रहे हैं। संग सिर्फ शिव बाबा को हो और छोड़ना भी किसी को नहीं। सेंटर सब शिव बाबा के, तुम्हारा नहीं। सब बच्चे शिव बाबा के हैं, हमारे नहीं, हमारा कोई नहीं। शिव विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरा ये सेंटर है। ये ख्याल आया, और मेरा, ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। मेरा देह, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा माँ, मेरा बाप, सब मेरा मेरा करते गिर पड़ते हैं। कुछ भी मेरा नहीं है, सब शिव बाबा का है। फिर से बाबा याद दिला रहा है, सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा
यह तन मन धन सब आपका है। तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो, हम क्या देते हैं। हम मर रहे हैं, मरने के पहले सब करनी घोर को देते हैं ना। जीते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, अब मरने का समय है, अब हमको मरना है। करनी घोर बन बाबा आया है, उसको दे दो अपना सब कुछ, अपना पुराना तन अपना संबंध सब दे दो। तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है, हम सब अभी इम्प्योर हैं, अपवित्र बने हैं, तो उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। योग छोड़ना नहीं। अमृत वेला मत छोड़िए, अमृत वेला नहीं। तुम जो आने वाला तूफान है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, जो आने वाला तूफान है चारों तरफ से भूत प्रेत भी एक साथ आएंगे। एक एक शरीर को 5-6 भूत जकड़ेंगे चारों तरफ। हम्म, प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे। वृष्टि भी होगी, अर्थक्वेक भी होगा, हवाएं भी बहुत तेज चलेंगी, अग्नि का कांड भी होगा। जितनी भी चीजें पांचों तत्व सब होंगे। आकाश भी टूटेगा, बरसेगा, गिरेगा। और संबंध संपर्क वाले भी अति काम विकार, अति क्रोध विकार में जाएंगे। तो अगर उनको और खुद को बचाना है तो बाप ही सब कुछ है। बाप से ही योग रखना है, और भूल के भी अभूल नहीं बनना है। बाप को भूलना नहीं। अमृत वेला मर के भी करना है। कितने भी मर रहे हो, कितने भी बीमार हो, अमृत वेला मत छोड़िए। और नुमा शाम और रात को सोने से पहले चिट्ठी लिख कर सोएं, नहीं तो बढ़ता जाएगा सब कुछ। तो सुन ले, बाबा ही सब कुछ आज कह रहे हैं कि मेरे साथ योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पुण्य करना है सर्विस करके। पूछना नहीं कि सर्विस पर जाएं, खुद से आत्माओं को संदेश देना है। पाप समझते हैं, शौक नहीं। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। हम जहां भी हैं, रोटी बना रहे हैं वो हमारा सर्विस है, पानी पिला रहे हैं वो हमारा सर्विस है। प्रेम से करना है, बाबा के लिए कर रहे हैं, किसी आत्मा के लिए नहीं। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस में लग जाना है तो उजूरा मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता, जो खुद से करे बिना कहे वो देवता, कहने से करे जो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। जीवन के सारे विघ्न बाबा खत्म कर देता है उसके लिए जो सर्विस करते हैं। जी बाबा पूछते हैं बच्चे, मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं। बैल पर सारा दिन थोड़ी सवार करेंगे। तो नंदी बैल जो दिखाते हैं वो कौन है, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा आए, तो यानी बैल पर शिव सवारी करेंगे। तो बैल पे सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा से लेटर लिखवाते थे। उनका हाथ तो है नहीं शिव बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा के हाथ से लेटर लिखवाते थे, मुरली लिखवाते थे। तो कहते थे इतना थक जाते हैं ये कि इनकी आंखों से पानी आने लगता है। रोते नहीं है, पानी निकलने लगता है। बूढ़ा शरीर था ना, तो लेकिन उनको सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं माँ में कम याद करो, एक मुझे ही याद करो। शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता।
बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश करने। जागो, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। यादव कौरव पांडव भी हैं, है ना, यादव भी हैं, कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, एक ही घर में है। तुम जानते हो सब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है, बहुत पाप का बोझा है। अब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। जो करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होवत है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग, ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे तो सर्विस का शौक चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो, बाबा से लिख कर पूछे कि अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। क्या गर्भ जेल में वापस आएंगे, क्या हमारा सारा पाप उतर गया। अगर पाप उतर जाता तो इस जीवन के सारे विघ्न ही समाप्त हो जाते। विघ्न आ रहे हैं मतलब हम अभी भी पापी हैं, अभी भी हमारे ऊपर बहुत बोझ है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं खुद से भी समझो, परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस है पर है, कितना आज्ञाकारी वफादार है, कितना सर्विस के लिए तरफते हैं कि कोई को जाकर जिये दान करे। बेचारे बहुत दुखी हैं, ऐसा तड़पन हो, है ना, ऐसा हो कि हम भी जाएं, ये आत्मा कितनी दुखी है, इसका कल्याण करें। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है। हम देह अभिमान में आते हैं तो मान अपमान सम्मान ये सब हमें इफेक्ट करता है। अगर हम देह अभिमान में नहीं रहे तो किसी की गाली दे या कोई फूल माला चढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाबा से प्रार्थना जब हम करते थे भक्ति मार्ग में तो यही करते थे ना कि इतनी इतना आ, दे हमें, हम देना भगवान, सुख में उछले ना हम दुख में डोले। अब अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। हम दूसरे की गलती नहीं देखें, हम खुद अपने अंदर झांके कि मेरे अंदर क्या कमी है। हम हमेशा यही प्रार्थना करते थे ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमजोर होना। आ, और क्या करते थे कि दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। हम दूसरे का जय नहीं करें, हम दूसरे का पहले भलाई नहीं करें, पहले अपना भलाई करें, पहले अपने को जिंदाबाद करें। तो हम यही मांगते थे, लेकिन हम कभी समझे ही नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं, आज तक की नहीं समझे। अब समझना है, अब देर नहीं करनी। तो बाबा कहते हैं कि कितना बाबा से पूरा वर्षा लो, देह अभिमान से छूटो, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। फिर अगर हम देही अभिमानी बनकर बाप को याद करते रहे, हमारे सारे जो जितनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। हम बीमार पड़ते हैं तो छोड़ देते हैं मुरली पढ़ना योग करना, लेकिन वही तो एक साधन है आज की डेट में। आज ऐसी ऐसी बीमारियां निकली हैं और निकल रही हैं और निकलेंगी, जिसका इलाज भगवान दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। अब तो सारे मेडिसिन, सारे इफेक्ट खत्म हो रहे हैं उसके, बहुत कम नील इफेक्ट है, बहुत कम इफेक्ट। अगर किसी को इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके कुछ पुण्य कर्म है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हो रहा है। पुण्य कर्म नहीं तो उस दवाई में इफेक्ट भी नहीं। तो बाबा कह रहे मुझे याद करो तो तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, स्वर्ग लोक में अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए भी मारा मारी है ना, जॉब में ना जाए तो भूखे मर जाए, तो ऐसी मारा मारी है। वहां तो जॉब करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार,
रूहानी बंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है कि हम बुद्धि मेरा किससे जुड़ा हुआ है, किसको सोच रहे हैं। बुद्धि योग सिर्फ बाबा से और किसको नहीं सोचना है। बाबा के समान असोचता बनना है। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल करना है। आज का वरदान, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो, दुनिया की स्मृति में नहीं। दुनिया के जो भी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसकी स्मृति में नहीं। इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इस खुशी में रहो। आपका ये चेहरा चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाए। आपके हर्षित चेहरे में बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो आत्मा अंगद समान अपनी बुद्धि को अचल अडोल एक रस बनाती है, कि मेरा बुद्धि कहीं नहीं डोले, कहीं नहीं भटके, एक बाबा में टिका रहे, अचल अडोल एक रस, जो अंगद समान है आत्माएं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उनका मुख सदा प्रसन्न, मन संतुष्ट रहेगा, मन सुखी रहेगा, क्योंकि वो सुख के सागर में डूबे रहेंगे। उनको माया दुश्मन कुछ नहीं कर सकती। और फिर माया जब देखती है कि अरे ये अचल अडोल आत्मा है, ये तो मेरे कुछ भी करने से बदल नहीं रही है, तो माया आना छोड़ देती है। अगर हम ऐसा रहते हैं तो किसका कल्याण करते हैं, अपना भी और उन सब आत्माओं का भी जो हमारे आस पास है, क्योंकि माया भूत उनके अंदर ही प्रवेश करके आती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।